नाम कमाया जी पाकिस्तान टीम ने पिछले 2 सालों में। अगर हम वाइट बॉल के फॉर्मेट्स की बात करते हैं तो बड़ी कामयाबियां भी समेटी, चाहे आप वर्ल्ड कप देखें, एशिया कप देखें, फिर ऑस्ट्रेलिया वाला वर्ल्ड कप देखें, हर जगह पे पाकिस्तान टीम की वाह वाह हुई। हमारे लड़कों ने बड़ा नाम कमाया। उसके बाद जो भी सीरीज़ उससे पहले भी हुई थी, अगर आप देखते हैं बायलैटरल सीरीज़ के अंदर भी, कि आपने टॉप की टीमों को हराया, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया थी, चाहे वो न्यूजीलैंड थी, साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज़, जितनी भी ये टीमें थी, इनके खिलाफ पाकिस्तान टीम ने कामयाबियां हासिल की थी और एक कहते हैं ना कि एक ताकतवर टीम बन के उभरी थी और सारी दुनिया में इसकी वाह वाह हो रही थी। और क्रेडिट लड़कों को ही जाता है जिस तरीके से उन्होंने परफॉर्म किया था, कैप्टन ने जिस तरीके से लीड किया था। लेकिन रिसेंटली हम देख रहे हैं जी कि वो शायद कुछ लोगों को शायद वो चीज़ पसंद नहीं आई कि यार क्यों ये अच्छा खेल रहे थे, क्यों एक टीम बन गई थी, इसको तोड़ के हम दोबारा बनाते हैं। तो शायद वो क्रेडिट लेने वाला चक्कर होता है कि अगर वो इसी तरह चलती रही तो उनको तो क्रेडिट मिलना नहीं है, शायद किसी और को मिलेगा। बट इट्स नॉट अबाउट द क्रेडिट, इट्स अबाउट द कंट्री, इट्स अबाउट आवर क्रिकेट टीम। आई थिंक जो चीज़ें अच्छी चल रही थी उनको तो जारी रहना चाहिए था। बट अनफॉर्चुनेटली दैट्स द कल्चर वी हैव एट टाइम्स के हम इन चीज़ों में स्ट्रगल करते हैं। कि मतलब मिसाल उसकी मैं आपको देता हूँ कि अगर हम देखते हैं 2 साल की जो परफॉर्मेंसेस देखते हैं जिन लड़कों ने बहुत ज़्यादा जिनकी कंट्रीब्यूशंस थी, चाहे वो मोहम्मद नवाज़ थे, वर्ल्ड कप के अंदर हमने देखा शान मसूद थे, उसके बाद मोहम्मद हारिस हीरो बन के आए, मोहम्मद वसीम जूनियर की ज़बरदस्त परफॉर्मेंसेस रही हैं, लेकिन एकदम से आज तक उनको साइड लाइन किया जा रहा है। और इसके अलावा जो बेंच के ऊपर भी लड़के थे कि अब उनको भी हटा के एकदम से नए आप बैच लेके आ गए। नो डाउट कि नए लड़के भी अच्छे हैं, लेकिन उन बेचारे लड़कों का क्या कसूर है जिन्होंने परफॉर्मेंसेस दी, पाकिस्तान टीम के अंदर आए, उतने ज़्यादा मौके नहीं मिले, लेकिन जो भी मौके मिले वो उन्होंने अवेल किया और उन्होंने पाकिस्तान को मैचेस जिताए। टॉप ऑफ द लिस्ट उसमें शाहनवाज दानी आते हैं कि वो भी तेज़ बॉलिंग करते हैं, वो भी 145 पे बॉल करते थे, वो भी PSL के हीरो थे। तो जो अभी के हीरोज़ हैं एकदम से ओवरटेक कैसे करके दानी एकदम से आपने सीन से आउट उसको कर दिया। तो आई थिंक ये ज़्यादती है इस तरह के जो लड़के लाइन में आपके बैठे हुए थे उनको मौके दिए बगैर आप साइड लाइन पर करते हैं फॉर मतलब मैं क्रिकेटिंग रीज़न तो नहीं इनको बोलूँगा, कोई और रीज़न जो हो सकते हैं जो समझ से बाहर है। इसके ऊपर डिटेल से कभी करेंगे बात कि हो क्या रहा है, ये क्यों ये चीज़ें ऐसी होती हैं और किस वजह से होती हैं। ये ट्रिकल डाउन चीज़ें करती हैं, इवन के बहुत नीचे लेवल पे ये चीज़ें आती हैं। इस पर डिटेल से किसी दिन बात करेंगे। अब देखें, अगर हम देखते हैं जी कि जो चेंजेस आई थी तो उसमें क्रिकेट बोर्ड के अंदर जी कि वो हमारी टीम की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं जा रही थी, जो कि आप कह सकते हैं कि सही स्टेटमेंट नहीं थी। उसके बाद से जब से आए हैं तो अभी तक पाकिस्तान सीरीज़ कोई नहीं जीता है, चाहे आप न्यूजीलैंड की सीरीज़ देख लें, टेस्ट सीरीज़ देख लें, उसके बाद ODI सीरीज़। ODI की एक अच्छी भली बनी बनाई आपकी टीम है जो कि पिछले अगर आप 6-7 सीरीज़ देखते हैं तो ज़बरदस्त परफॉर्म करती हुई आ रही है। यार वो सारी सीरीज़ जीतते हुए आ रहे हैं, एक सीरीज़ वो हारे हुए होंगे, लेकिन उसमें भी चेंजेस की गई और उसका रिज़ल्ट क्या हुआ कि आते ही आपने पहली सीरीज़ वो पाकिस्तान हार गया, क्योंकि आपने वो टीम का कम्बिनेशन ही समझ से बाहर था। और अभी भी जो टीम आपने अनाउंस की हुई है वनडे की, उसका भी कम्बिनेशन आपका जो देखते हैं, जो टीम की कंपोजिशन है पूरे स्क्वाड की, वही समझ से आपकी बाहर है। उसके बाद शारजाह वाला एक्सपेरिमेंट हमने देखा कि यार को अकल होती है कि आप अवे सीरीज़ में अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग टीम ऑफ अफगानिस्तान, उन कंडीशन में तो स्ट्रॉन्ग ही आप कहेंगे उनको। वैसे तो हर जगह ही उन्होंने हमें टफ़ टाइम दिया है हमारी A टीम को, लेकिन आपने वहाँ पे बच्चों को भेज दिया, फिर उन बच्चों को आपने बाहर कर दिया। अब घर के अंदर न्यूजीलैंड की एक वीक सी टीम आई हुई है, उसके अगेंस्ट आपने उन बच्चों को तो कर दिया, साइड पे ठप्पा लगा दिया जी कि ठीक है हमने चांस दे दिया है, और फिर आप अपनी पसंद के प्लेयर्स लेके आ गए हैं। और वो परफॉर्मर जिनकी मैं शुरू में बात कर रहा था वो अभी तक साइड पे बैठे हुए हैं। तो चीज़ें कुछ समझ से बाहर हैं। इसी तरह अगर हम देखते हैं जी कि जो भी सीरीज़ चल रही है इसके अंदर भी बैटिंग ऑर्डर के अंदर भी जो प्लेइंग 11 है वो भी चीज़ें समझ से बाहर हैं कि हो क्या रहा है। कि नोइंग बाबर आजम, इस पे फिर किसी दिन मैं बात करूंगा, लेकिन मुझे लग रहा है कि चीज़ें शायद कंट्रोल से कुछ बाहर होती जा रही हैं टीम मैनेजमेंट के भी। मतलब इफ्तिखार को जो पिछले मैच में भेजना, 8 नंबर पे उनका जाना, और उनसे पहले जो बैट्समैन जा रहे हैं, आई मीन इफ्तिखार इज़ योर टॉप बैट्समैन राइट नाउ, मिडिल ऑर्डर का शायद यही की बैट्समैन है आपके पास जिसने वर्ल्ड कप में भी परफॉर्म किया और उसके बाद भी जब से वो खेल रहा है वो परफॉर्म ही कर रहा है। आप उसके ऊपर रिलाई नहीं कर रहे हैं। मैचअप्स की तरफ अगर आप लेफ्ट हैंड राइट हैंड कम्बिनेशन की तरफ जा रहे हैं, बट यू डोंट कॉम्प्रोमाइज़ योर बेस्ट बैट्समैन जिसने आपको मैच जिताना था, उसको आप बॉलरों से नीचे भेज रहे हैं।
तो वो भी वो नज़र आ रहा है ना कि जो चीज़ें PSL में हो रही हैं, जो चीज़ें वहाँ पे शायद कुछ लोग चला रहे हैं, वो इधर भी शायद उनका थोड़ा सा अमल दखल आपको नज़र आ रहा है। चाहे इसकी मिसाल शायद मैं यही दूंगा जी कि एहसानुल्लाह आपके PSL की फाइंड आप कह सकते हैं, बड़ा उन्होंने परफॉर्म किया, डोमेस्टिक में उन्होंने परफॉर्म किया और वो आते हैं डिज़र्वली, वो आते हैं, उन्होंने शारजा के अंदर बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस भी दी, लेकिन एकदम से वो पीछे हट जाते हैं और एक और फ्रेंचाइज़ के प्लेयर आगे आ जाते हैं। वो भी डिज़र्व करते हैं, लेकिन आप अगर दोनों का कंपैरिजन देखते हैं तो एहसानुल्लाह इज़ सुपीरियर एट द मोमेंट, लेकिन एहसानुल्लाह बाहर हैं, दूसरी टीम के प्लेयर आपको अंदर नज़र आ जाते हैं। तो आई थिंक ये जो थोड़ा सा इन्फ्लुएंस आगे पीछे से भी नज़र आ रहा है चीज़ें, तो इतनी कोई राइट डायरेक्शन में नहीं जा रही हैं। ऑब्वियसली बहुत से लोगों को इस टाइम अपनी अपनी शायद वो पड़ी हुई है, तो वो थोड़ा आगे का सोच रहे हैं, लेकिन आखिर में जो वो सफ़र करेगी वो पाकिस्तान टीम है, तो थोड़ा सा देखना होगा। अभी ODI स्क्वाड भी हमने देखा है, उसके अंदर भी वो ओपनर्स की आपने भरमार रखी हुई है, मिडल ऑर्डर बैट्समैन आपने उस तरह के स्पेशलिस्ट कोई रखे हुए नहीं हैं, जो रखे हुए हैं वो भी एक तरह की क्रिकेट खेलने वाले हैं। फिटनेस के ऊपर उनकी क्वेश्चन मार्क है, तो वो पैसे 50 ओवर्स आप मतलब वो कंपटीशन समझ नहीं आ रहा है कि उसके अंदर आपका फिनिशर कौन होगा। शायद आप फिर ऑलराउंडर की तरफ ही देख रहे हैं कि शायद वही फिनिश करेंगे। वो वट कि आप एक प्रॉपर आपके पास एक दो ऑप्शन बैटिंग के अंदर भी होते, वो कोई भी हो सकता है, चाहे वो इफ्तिखार हो सकता है और कोई ऐसा बैट्समैन जो फिनिश कर सके। बाकी सारे अच्छे प्लेयर हैं जो टीम के अंदर हैं, स्पेशली अगर हम आगा की बात करते हैं, उसे परफॉर्म किया हुआ है और वो ही नोज़ हाउ टू बैट। लेकिन बात फिर वो ये आ जाती है कि अगर आपको आखिरी 10 ओवर में 10, 12, 15 के एवरेज चाहिए आखिरी 5 ओवर्स में, तो वहाँ पे आपको क्लीन स्ट्राइकर जो चाहिए होते हैं उसकी आपको कमी नज़र आती है। और रोटेटर्स आपको ज़्यादा नज़र आ रहे हैं इस टीम के अंदर और ओपनर्स की भरमार है। और अगर आपने 4-5 ओपनर रखे हुए हैं तो ज़ाहिर आप 3-4 तो उसमें से फिर खिलाएंगे, तो इंटरेस्टिंग होगा, देखते हैं। लेकिन ऑब्वियसली जिस तरह की टीम न्यूजीलैंड की आई भी है, आप रिज़ल्ट्स का इतना ज़्यादा मैटर नहीं करेंगे, लेकिन वर्ल्ड कप का साल है तो आई थिंक उसकी जो तैयारी है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगी। तो आई थिंक थोड़ा सा सोचना होगा कि पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट को स्पेशली और बाबर को भी, आई थिंक कि उसको थोड़ा सा मैं कहूँगा कि वापस अपनी थोड़ी सी अथॉरिटी उनको लेनी होगी, क्योंकि अगर इस तरीके से सर्वाइव करना है, क्योंकि माहौल वो क्रिएट कर दिया गया था कि थ्रेटन इधर से भी कर दिया, उधर से भी कर दिया, कभी शादाब पे बात आई, कभी बाबर पे बात आई, और आखिर में जाके आई थिंक जो वो अचीव करना चाहते थे वो उन्होंने अचीव कर लिया है कि चीज़ें तो अब उनकी मर्ज़ी से होंगी, लेकिन एंड ऑफ द डे इज़ इट अबाउट द सर्वाइव करना है आपने अपनी पोस्ट के ऊपर, या फिर आपने टीम की बेहतरी के लिए जो आप